सीजन 1 में हमने देखा कि भगवानी कैसे हरियाणा के वीरपुर में कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति अपराधों का समर्थन करती थी। उसके विरुद्ध स्थानीय लड़की सिया खड़ी होती है और पग पग पर उसे चुनौती देती है। जैसे तैसे वह भगवानी की ही बहू बनती है। वक्त बीतता है और भगवानी अपने कई दुश्मनों से लड़ती है और सिया 2 बेटियों को जन्म देकर मर जाती है, जिनमें से एक भगवानी के दुश्मन द्वारा मारी जाती है और दूसरी सफल बनती है। अपने बेटों के हाथों धोखा खाने के बाद भगवानी सिया का नेतृत्व समझ जाती है और सुधरकर पुरुष प्रधान समाज के खिलाफ व महिलाओं के समर्थन में खड़ी हो जाती है। सारे दुश्मनों को हराने के बाद भगवानी लड़कियों के हित में काम करने लगती है। सीजन 1 की फुल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सीजन 2 की कहानी शुरू होती है वीरपुर से दूर भगवानी के घर से, जहां रहती हैं उसकी गोद ली हुई 2 पोतियां, बड़ी अनुष्का जो लॉ की पढ़ाई कर रही है और छोटी जानवी, और उसकी एक गांव की जान पहचान वाली सरोजा। अनुष्का काफी निडर है और औरतों के हक की लड़ाई में हमेशा आगे रहती है। वहीं जानवी थोड़ी शांत और घर में रहती है। हरियाणा में आए दिन लड़कियों के साथ बदसलूकी देख भगवानी अपनी पोतियों को उधर से दूर रखती है और साथ ही उनसे अपना काला अतीत छुपाए रहती है। वीरपुर में नया प्रधान बलवंत चौधरी वीरपुर को पहले से ज्यादा भयानक बना चुका होता है। कन्या भ्रूण हत्या के साथ औरतों को वहां जूते की नोक पर रखा जाता है। कोई भी औरत वीरपुर में जाने से डरती है। चौधरी परिवार में है मुखिया बलवंत, उसकी बीवी मल्हारी, उसका बड़ा बेटा रणतेज और उसकी बीवी मीरा और छोटा बेटा रणवीर, बलवंत का भाई दुष्यंत और उसका बेटा तेज, और इनकी एक बहन रज्जो और उसकी बेटी कोमल। घर के सारे आदमी घर के लड़कों को महिलाओं के विरुद्ध हर तरह के कामों में समर्थन देते हैं, चाहे मारपीट हो या अश्लील काम। पुत्तन नामक स्थानीय बुड्ढन को एक छोटी लड़की चाहिए। वीरपुर में लड़कियों के अकाल के चलते रणतेज अक्सर अड़ोस पड़ोस की जगहों से लड़कियां अगवा करता है। वैसे ही वो चंपा नामक लड़की को बुड्ढन की दुल्हन बनाने के लिए उठा लाता है। अनुष्का जानवी संग हरियाणा जाने के लिए रवाना होती है भगवानी को झूठ बोलकर। उधर शादी के दिन मंत्री को लुभाने के लिए ताकि बलवंत का फायदा हो सके, कोमल को जबरन भड़काऊ कपड़े पहनाकर उसके सामने परोसा जाता है। रणतेज की नीयत चंपा को देख डोल जाती है और वो बुड्ढन को मारकर चंपा के साथ जबरन संबंध बनाता है और उसको अपनी रखेल बना लेता है। रणतेज जब देखो तब मीरा की कुटाई करता रहता है, क्योंकि मीरा ने 3 बार लड़कियों को पैदा किया था जो बलवंत ने मार दी थी। अनुष्का और जानवी वीरपुर पहुंच जाते हैं। उधर रणतेज मीरा पर बीच सड़क चाटे बजाता है। ये सब देख अनुष्का की सीख से प्रेरित जानवी रणतेज पर हाथ उठा देती है। बाद में जिस गेस्ट हाउस में अनुष्का और जानवी ठहरे होते हैं, रणतेज उधर से जानवी को अगवा कर लेता है। फिर रणतेज, उसके भाई रणवीर और तेज मिलकर जानवी का गैंग रेप करते हैं। बाद में जानवी जब अपनी जान बचाती है तब उसकी मदद स्थानीय लड़का युवराज करता है अपना फोन देकर। जानवी अनुष्का से बात करती है, मगर इतने में अनुष्का पहुंचे जानवी को गोली मारकर मार दिया जाता है। भगवानी और अनुष्का ये देख बिखर जाते हैं और भगवानी को बीते दिन याद आते हैं और वो समझती है कि ये उसके अतीत में किए दुष्कर्मों का फल है। मगर अब भगवानी ठान लेती है कि जानवी के कातिलों को ढूंढने के साथ वीरपुर में भी अपना बोया हुआ बीज काटेगी। भगवानी सरोजा के गांव गरीबपुर, जो वीरपुर की हद से जुड़ा है, उधर के लिए रवाना हो जाती है। रास्ते में वो रणतेज का सामना करती है जब रणतेज स्थानीय औरतों से अपने तलवे चटवा रहा होता है। भगवानी अपने पुराने रूप में लौटती है और रणतेज को जख्मी कर देती है। भगवानी के आगमन से वीरपुर व चौधरी हवेली में हड़कंप मच जाता है। अनुष्का युवराज को दोबारा संपर्क करके उसकी मदद लेती है जानवी के कातिलों को ढूंढने में। बलवंत गरीबपुर वालों से भगवानी को मांगता है, मगर वो भगवानी का ही समर्थन करते हैं। गांव वालों से बदला लेने के लिए रणतेज अपने साथी शेरू के जरिए गरीबपुर की स्थानीय लड़की रेवती को नंगा करके उसको गांव भर में जलील करते हैं और सारे आदमी MMS बनाकर मजे लेते हैं। भगवानी शेरू को धर दबोचती है और गर्म सलाखों से उसकी आंखें निकाल लेती है। भगवानी के इस कदम से चौधरी परिवार घबरा जाता है। भगवानी अनुष्का को समझाती है कि जब कानून पुलिस सब बिके हों तब हक की लड़ाई गैर कानूनी तरीकों से ही सही, मगर जीत सच की ही होनी चाहिए। युवराज और अनुष्का प्यार में पड़ जाते हैं। युवराज पे शक होने के चलते भगवानी अनुष्का को युवराज से दूर रहने को कहती है। बलवंत भगवानी को धमकाता है और भगवानी को जानवी के कातिलों के बारे में पता चलता है। युवराज अनुष्का को भगवानी के अतीत की हकीकत बताता है, जिससे वो हिल जाती है और युवराज की बातों में आकर उससे शादी कर लेती है। पता चलता है युवराज बलवंत के छोटे भाई गुणवंत का बेटा है। युवराज के माँ बाप को भगवानी ने अतीत में मार दिया था जब उन्होंने अपनी बेटी बचाने की कोशिश करी थी। युवराज अनुष्का को जरिया बनाकर भगवानी से बदला लेना चाहता है।
मगर रेप के बारे में सच में नहीं जानता है। भगवानी रणतेज और उसके भाइयों को जानवी के रेप केस में गिरफ्तार करवा देती है। अनुष्का को सारे ससुराल वाले बहुत तंग करते हैं और वो काफी प्रताड़ना झेलती है। भगवानी अनुष्का को छुड़ाने के बदले कोमल को उठवा लेती है, मगर इन सब को गलत मानते हुए अनुष्का उसे छुड़ाती है। मौके का फायदा उठाते हुए कोमल झूठ बोलती है कि कैद में उसके साथ किसी आदमी द्वारा जबरदस्ती की गई, जिसके चलते मंत्री उसका पीछा छोड़ देता है। अनुष्का जानवी का केस लड़ती है, मगर रणतेज सीसीटीवी फुटेज बदल देता है, जिसके चलते वो तीनों रिहा हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप भगवानी बलवंत को घेर कर गोली मार देती है और बदले में युवराज भगवानी को चाकू घोंप देता है, जिसके चलते भगवानी मर जाती है। यह पता चलने पर कि युवराज को काबिल मानते हुए बलवंत ने सारी संपत्ति उसके नाम कर रखी है। रणतेज मल्हारी के भड़काने पर बलवंत को मार देता है। भगवानी की सीख से सबक लेते हुए अनुष्का लौटती है और चौधरी हवेली पर कब्जा कर लेती है। वक्त वक्त पर सबको सताती है, खास तौर से युवराज को। मल्हारी के भड़काने पर अड़ोस की लड़की त्रिशा को रणतेज और उसके भाई पकड़ लाते हैं, मगर वो जैसे तैसे भाग जाती है। अनुष्का बाकी महिलाओं के संग मिलकर त्रिशा के इस्तेमाल से रणतेज और उसके भाइयों को सुनसान जगह बुलाकर बेहोश करके डॉक्टर द्वारा उन्हें नपुंसक बना देती है। इस सदमे में आकर रणवीर घर छोड़ देता है। अनुष्का मीरा की हिम्मत बंधाकर उसे रणतेज से डिवोर्स दिलाती है। युवराज को इंस्पेक्टर द्वारा सारी सच्चाई पता चलती है और वो अनुष्का का साथ देना चाहता है। बदला लेने के लिए मल्हारी ढोंगी बाबा को बुलवाकर गांव वालों के सामने अनुष्का को डायन साबित करती है, जिसके चलते सब अनुष्का को मारना चाहते हैं। बीच बचाव में युवराज मर जाता है और अनुष्का को पत्थर मारकर पुल से नीचे गिरा देते हैं। शगुन नामक महिला उसे बचाती है और कुछ महीनों बाद अनुष्का जूही नाम की लड़की बनकर शगुन के घर रह रही होती है। जूही उस घर की असल बेटी थी जो खो गई थी। वहीं मल्हारी दूसरी शादी करती है इंद्र बाबा से, जो धर्म के नाम पर पाखंड फैलाता है। वह अपनी गोद ली हुई बेटी जूही संग आता है। इंद्र जूही के साथ जबरदस्ती करता रहता है। अनुष्का शौर्य से भी मिलती है, जो अपनी बचपन की दोस्त जूही से प्यार करता था, और अनुष्का को जूही समझ उसे चाहने लगता है। शगुन जूही बनी अनुष्का से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन चाहती है। जो लॉयर आता है वो कोमल का पति निकलता है। कोमल से अनुष्का को असलियत पता चलती है कि जूही 10 साल पहले भाग गई थी, क्योंकि शगुन उसकी सौतेली माँ थी और बहुत सताती थी। मगर मरने से पहले जूही के पिता ने सारी प्रॉपर्टी जूही के नाम कर दी थी और कानूनी रूप से अनुष्का को जूही दिखाकर वो ये सब हथियाना चाहती है। अनुष्का शौर्य को असलियत बता देती है और वो दोनों वीरपुर पहुंचते हैं, क्योंकि इंद्र की गोद ली हुई बेटी ही असली जूही होती है। अनुष्का शौर्य और जूही को मिला देती है और उनकी मदद से इंद्र के ढोंगी बाबा होने का सच उजागर करती है। सब अनुष्का के साथ मिलकर रणतेज, मल्हारी और इंद्र की हत्या कर देते हैं। अंततः अनुष्का वीरपुर की नई प्रधान बनती है और महिलाओं के हित की लड़ाई जो सिया ने शुरू करी थी उस पर विराम लगाती है, क्योंकि अब लड़ाई खत्म होती है और उज्जवल भविष्य का आगमन होता है। वीडियो एंड करने से पहले मैं ये कहूंगा कि आप सभी दर्शक अब से जिस भी शो की वीडियो देखें उस पर अपनी राय भी कमेंट्स में जरूर दिया करिए, आपके रिक्वेस्ट्स और सजेशंस के अलावा। इससे शो से जुड़े अलग नजरिए देखने को मिलते हैं, जिनको जानने में अच्छा लगता है। और मैं यही कहूंगा कि कहानी बहुत जबरदस्त और मजेदार लगी, खासकर सीजन 1। नया सीजन भी अच्छा था, पर उतना नहीं। कहानी को प्रॉपर एंडिंग मिली, वो अच्छा लगा। सिया के अलावा अंबा का किरदार बहुत मजेदार लगा। अक्सर फीमेल सेंट्रिक शोज बेहद घटिया बनते हैं। मेकर्स को बेकार के शोज जैसे सास बहू, अनुपमा टाइप्स के किचन पॉलिटिक्स की थर्ड क्लास राइटिंग से ऊपर उठकर कुछ इस टाइप का बनाना चाहिए, खासकर जब इंडिया में अभी भी महिलाओं के प्रति सोच ज्यादा नहीं बदली हो। ऐसे शोज का प्लस पॉइंट होता है कि मेन भी एंजॉय करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट के साथ कुछ जागरूकता भी होती है। लेकिन बात वही है कि क्वालिटी की जगह टीआरपी पर ज्यादा ध्यान है आजकल। उदाहरण के तौर पर आज के सारे शोज। बस एक पॉइंट अजीब लगा कि रणतेज और बलवंत का बायस मर्दों के प्रति समझ आता है, क्योंकि वो खुद आदमी है, लेकिन भगवानी औरत होकर औरतों के खिलाफ थी। थोड़ा सा इलॉजिकल लगा। मेरा मतलब, ना तो उसके माँ बाप ने उसे मारा, खुद वो बचपन में पिस्तौल से खेली खिलौनों की जगह फिर औरतों से क्या प्रॉब्लम। इस हिसाब से तो उसको खुद को भी मार देना चाहिए था, आखिर वो भी एक औरत ही थी। बहरहाल बहुत अच्छा प्रोग्रेसिव शो है, आप सबको देखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।